हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या सिलेबस है, क्या बुक्स होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन में डिस्कशन होंगी। तो इस वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का जो कोर एग्जामिनेशन होता है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत ही कम एस्पिरेंट्स कॉमर्स और अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट अपना ऑप्शनल चूज करते हैं, भले ही उनका बैकग्राउंड कॉमर्स या मैनेजमेंट का हो। इसका रीज़न यही है कि उन लोग के जहन में ये रहता है कि ये कॉमर्स और अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ऐसा बात नहीं है। अ, हो सकता है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उस बेस पे नहीं हो रिसोर्सेस अवेलेबल, या यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस जो एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। तो हमारी टीम ने कोशिश की है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे, करेक्ट अप्रोच मिले कि इस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल चूज करो और इस ऑप्शनल के साथ आप बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन क्रैक करो। ठीक है। और जैसे ही हम 5 के मेंबर्स हो जाएंगे, 5 के सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे चैनल पे, तो हम लोग रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो इस सेशन में हम लोग सिलेबस वाइज जो बुक लिस्ट होता है, रिसोर्सेस होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मैनेजमेंट का सिलेबस है उसको दो सेक्शंस में बांटा गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग बीपीएससी ऑप्शनल जो है मैनेजमेंट का वो चूज करने के लिए या उसको क्रैक करने के लिए एज ए बीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप कौन कौन से अप्रोच लगा सकते हो। तो पहला एक है लॉन्ग टर्म अप्रोच जिसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स आएंगी, और एक होता है स्मार्ट अप्रोच जिसमें आप रिसोर्सेस बहुत ही लिमिट करके या स्टैंडर्ड बुक जो कुछ होते हैं उसको आप एकदम कम करके भी बीपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल लेकर आप क्रैक कर सकते हो बीपीएससी के एग्जामिनेशन। ओके। लेकिन लॉन्ग टर्म अप्रोच इसलिए अच्छा है कि ये आपको रैंक में सुधार करेगा, रैंक आपका अच्छा आएगा अगर आप लॉन्ग टर्म जो अप्रोच अपनाओगे तो। ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए है। तो मैंने कोशिश की है कि दोनों मीडियम्स को सारी चीज़ें, रिसोर्सेज, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हों। और एक और बात है, ज़रूरी बात यह है कि हम लोग बीपीएससी 67 का जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा तो हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे जितने भी टीम्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, तो उनसे जुड़ सकते हैं आप। बीपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल जो चैनल है, या टेलीग्राम पे मैसेज करके पिंग करके आप जुड़ सकते हैं, जिससे हम लोग जब 67 की जब क्लासेस ऑप्शनल जो मेंस होता है उसकी क्लासेस जब शुरू करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में पहला जो टॉपिक है, पहला जो मेन टॉपिक्स है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल फंक्शंस। ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए क्या बुक्स होनी चाहिए। तो इसके लिए एक बुक आती है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। ये अग्रवाल, भट्टाचार्य, रॉबिन्स और डी सेंजो की बुक है। इसको आपको लेना है। और कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक्स लेते हो तो उसमें 1000, 1500, 1100, 1200 पेजेस होते हैं, 700, 800 पेजेस होते हैं। तो वो पूरा 700, 800 पेजेस नहीं पढ़ना है आपको। सिलेबस उठाइए, बीपीएससी मैनेजमेंट का सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और वो टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है। ये नहीं कि पूरा आपको बुक्स रटना है। ठीक है। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। बुक्स आप ले लो क्योंकि आपके पास मटेरियल है रहेगा तभी तो आप लिख पाओगे 5 पेज 6 पेज। ठीक है। लेकिन पूरा बुक्स नहीं पढ़ना है। 1100 1200 पेज है तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही बुक पढ़ना है। तो आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, टॉपिक जो जो कवर होने हैं, ठीक है, वो आप एक मार्क कर लो और उसको पढ़ो। ठीक है। हिंदी मीडियम ये रहा। तो इंग्लिश मीडियम का इसेंशियल कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन जो अग्रवाल, भट्टाचार्य और रॉबिन्स की जो बुक आती हैं,
ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, RC अग्रवाल संजय गुप्ता का, साहित्य भवन पब्लिशर का है, तो ये बेटर होगा। इसके अलावा इग्नू की जो एमकॉम की जो बुक्स आती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है वेबसाइट पे उनके, तो आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, सेलेक्टेड टॉपिक्स, सारी चीजें नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, और इसी में एक इंक्लूडेड है MIS आपका सेक्शन 1 में भी है, सेक्शन 2 में भी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए जो बेस्ट बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, रॉबिन्स की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ ना कि उसमें 1100 700 800 जो भी पेजेस हैं वो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, टॉपिक आप देखिए सिलेबस में और उस टॉपिक को कवर कीजिए इन किताबों से। ठीक है। उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, BP सिंह एंड TN छाबड़ा का आता है, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा इग्नू का जो मटेरियल है, आप एमकॉम का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, आप वहाँ से कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या थ्योरी नहीं है तो। ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए है संगठनात्मक व्यवहार, साहित्य भवन पब्लिकेशंस का, आप वहाँ से टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मोर एंड लेस कवर हो जाएगा। अब आते हैं MIS का, तो MIS का एक बुक आता है ओ बाइन का, तो वो आप बुक ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी हिंदी मीडियम जो है इग्नू का या BBA का जो बुक आता है इग्नू का, तो आप वहाँ से MIS कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी बोलो, तो ये आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट फर्नांडो का एक बुक आता है, वो आपको लेना है इंग्लिश मीडियम के लिए। या कोई भी कोचिंग मटेरियल या हमारे जो कोचिंग मटेरियल होंगे उसे आप कवर कर सकते हो, या श्री राम IAS का जो इकोनॉमिक्स का कोचिंग मटेरियल है वो सिलेक्टेड टॉपिक आप वहाँ से चूज करो और पढ़ लो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का कोई भी अगर आपके पास बुक है या कोचिंग मटेरियल है श्री राम IAS, या हमारे जो नोट्स आएंगे, आप वहाँ से जो टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो पढ़ लो, या BPSC के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए डॉक्टर JP मिश्रा का एक बुक आता है व्यावसायिक पर्यावरण, तो वो आप ले सकते हो। और इसके अलावा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आगो आपको मतलब इग्नू का जो एमकॉम का जो बुक है उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स, तो क्वांटिटेटिव मेथड एंड टेक्निक्स के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए, JK शर्मा की बहुत ही अच्छी बुक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके अलावा डॉक्टर SM शुक्ल, डॉक्टर शिव पूजन सहाय का उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो ये आप रेफर कर सकते हो। अब बात करेंगे सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में जो पार्ट 1 में आता है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो बुक होती है कोटलर, कोटलर की जो बुक होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो बहुत ही बेहतर होती है, तो आप वो ले सकते हो। और हिंदी मीडियम के लिए विपणन प्रबंध एक आता है अग्रवाल M कोठारी का, तो आप वो बुक भी ले सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपके अश्वत्थप्पा की बुक है, आप वो रेफर कर सकते हो इंग्लिश मीडियम के लिए। या इग्नू का जो एमकॉम का जो बुक है वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। तो इग्नू बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बेसिक आपका वहाँ से क्लियर हो जाता है। अब एक और जो टॉपिक आता है प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट, तो इसका एक बुक आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट हेजर का, आप वहाँ से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हो BPSC का। और इसके अलावा आपका जो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो थ्योरी का जो बुक है वो भी आप वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बुक आती है प्रसन्ना चंद्रक की, आप वहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में दिए हैं आप कवर कर सकते हो। और हिंदी मीडियम के लिए जो उच्च वित्तीय प्रबंध है डॉक्टर SP गुप्ता का, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा इग्नू, ICSI और ICAI जो भी वेबसाइट है
ये दोनों वेबसाइट से आप मटेरियल्स डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सेलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लीजिए जो बीपीएससी का है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक्स की बुक से भी कवर हो जाएंगे, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल जो इकोनॉमिक्स का आप बुक पढ़ रहे हो या कोचिंग मटेरियल ले रहे हो किसी कोचिंग का, तो वहाँ से भी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो फोर्थ जो आता है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इस पार्ट में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए केश अश्वत्थपा की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हो। या और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के लिए आपको एस.सी. श्रीवास्तव की एक बुक आती है, वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी बुक की जो लिंक है ऑनलाइन कहाँ से मिलेंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्र या श्रम विधान एवं औद्योगिक संबंध गणेश कुमार झा, ये दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध डॉक्टर कामेश्वर पंडित की है, ये बुक आप हिंदी मीडियम के लिए ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल हमारे आप हमसे अगर जुड़ते हैं 67 प्रीलिम्स के बाद से हमारी जो कोचिंग पेड क्लासेस जो प्रोवाइड की जाएंगी, पेड कोचिंग जो प्रोवाइड की जाएंगी, तो हमारे जो भी कोचिंग मटेरियल दिए जाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो स्मार्ट अप्रोच के लिए आपने ग्रेजुएशन में जो जो बुक आपने रेफर किया है, आप ग्रेजुएशन अगर आप मैनेजमेंट लेकर किए हो या बीबीए किए हो या एमबीए किए हो, कोई भी या कॉमर्स अकाउंटेंसी लिए हो, तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उस सब्जेक्ट में जाओ और बीपीएससी का सिलेबस लो और मार्क करो कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, और उन बुक्स से उन सब्जेक्ट से आप पूरा पढ़ लो। ठीक है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे कोचिंग मटेरियल या इन बुक से स्टैंडर्ड बुक से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एनआईओएस और एनसीईआरटी यहाँ पे बोला गया है, तो ज़रूरी नहीं है। जब बहुत ही आपका, आई होप कि बहुत ही आपका वीक नहीं होगा, कोई टर्म्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो एनआईओएस या एनसीईआरटी की जो बिजनेस स्टडीज हैं आप वहाँ से उन टर्म्स को समझ सकते हो। इग्नू का बुक्स बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक अगर आपको मजबूत करना है तो इग्नू की बुक्स, एमकॉम की जो बुक है वहाँ आप डाउनलोड करो उनके वेबसाइट से और वहाँ से आप पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री, तो वो भी आप देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो उससे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बीपीएससी जो ऑफिस है, बीपीएससी का जो ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारे बुक स्टॉल है, लाइक छोटू बुक स्टॉल, झा जी का बुक स्टॉल है एक, तो झा जी के बुक स्टॉल पे मिल जाएगा। थोड़ा 300 350 ऐसे कुछ रेंट ये सॉरी उसके लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन क्या करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, वो लेना ही पड़ेगा 300 to 300 में ऐसा कुछ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 200 के लगभग 200 to 300 में मिल जाएगा, आप ले सकते हो, और प्रीवियस ईयर आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे ही बताया कि 67th का जो प्रीलिम्स जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैनेजमेंट ऑप्शनल की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप हमारे ग्रुप, हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।